नमस्कार साथियों, ये हमारी लगातार 14वीं क्लास है और कल की क्लास मिस हो गई थी। उस समय मेरी थोड़ा सर्दी जुकाम होने के कारण मेरी क्लियर वॉइस नहीं आ पा रही थी, तो इस वजह से कल की मिस हो गई थी क्लास। तो आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि मैं आपका ऐसा दृष्टिकोण विकसित करवाऊंगा कि आखिर जो धर्म शिक्षक है, आर्मी में धर्म गुरु है, तो किस स्तर तक की आपसे अपेक्षा करते हैं कि किस स्तर तक बच्चे को ज्ञान होना चाहिए या विद्यार्थी को ज्ञान होना चाहिए और किस स्तर तक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपसे वादा किया था कि आप लोग बिल्कुल शंका में रहना नहीं। ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको बिल्कुल एक एक मुद्दा क्लियर करवा के दूंगा कि किस स्तर तक आखिर या कोई ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हमारा कल 26 नवंबर था, आज मैं क्लास ले रहा हूँ 27 नवंबर को। तो 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस, 26 नवंबर 1949, इसको हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। और इस संविधान दिवस के हमारे 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। तो इसमें जैसे 75 वर्ष पूर्ण आजादी के हुए थे तो वो बड़ा भव्य आयोजन हुआ था। ऐसे भी कोई भी हमारे देश में या हमारा कोई पथ प्रदर्शक है, जैसे संविधान है, बहुत सारे विचारधाराएं हैं, गांधीवादी विचारधारा, तो इनके ऐसी कुछ महान व्यक्तियों, महान वस्तुएं, पुस्तकों के या कोई भी है जो नियम कानून है, इनके या तो 50 साल पूर्ण हो रहे हो या 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं या 25 वर्ष या 100 वर्ष, तो इनकी थोड़ा महत्वता बढ़ जाती है। तो इसकी महत्वता के देखते हुए हम लोग इस मुद्दे को डिस्कस करते हैं। तो अब मैं केवल आपको इतना बताऊंगा कि आप लोगों को आखिर याद क्या क्या रखना है इस संविधान में, और बाकी मैं संविधान से संबंधित अलग बाकी बाद में क्लासें ले लूंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि और बाकी में हमको क्या क्या जानकारी होना चाहिए। क्योंकि इसलिए संविधान की हम लोगों को एक बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा भारत देश संविधान से चलता है। ठीक है, अब हम लोग भले ही धर्म शिक्षक या धर्मगुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन जो देश का कंट्रोलिंग प्रशासन, सरकार है, सारा कुछ है, जैसे आर्मी है तो संविधान से ही निकली हुई है मिलिट्री हमारी सुरक्षा के लिए। तो इसलिए संविधान की और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हम लोगों के लिए पढ़ना। तो इसकी पहले मैं आपको ज्यादा आवश्यक या ज्यादा जरूरी बातें क्या क्या है। ये हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत कर लिया गया था, लेकिन जब लागू हुआ था, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, मैं बड़ा क्लियर बताऊंगा। पहले ये हमारे इसमें थोड़ा ये कम चल रहा है, मैं दूसरा पेन ले लूं। 26 नवंबर 1949 को ये संविधान अंगीकृत किया गया था और बाकायदा हमारे जो उद्देश्य प्रस्ताव था जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो प्रस्ताव पास वो किया गया था, मतलब पास करवाया गया था। तो ये अभी वर्तमान में हम उसको उद्देश्य का बोलते थे पहले, लेकिन हम लोग प्रस्तावना बोलने लगे हो। तो इसमें थोड़ा बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है कि उद्देश्य का मैं बोल दूं या प्रस्तावना बोल दूं। तो उद्देश्य का को ही प्रस्तावना कहते हैं। तो ये प्रस्तावना तो पहली हमारी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 1946 यहां से हमारी संविधान सभा का प्रथम सत्र शुरुआत हुआ था। अब ये प्रथम सत्र हमारा, तो अब हम ये जान ले कि आखिर कितने सत्र चले थे संविधान बनने में। तो ये 11 सत्रों में पूरा संविधान बन के तैयार हुआ था। तो ये दूसरी बात आपको याद रख लेना है। ये प्रथम बैठक थी। लास्ट बैठक थी हमारी 24 जनवरी 1900, मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख दूंगा, 1950, क्योंकि भारत देश में संविधान तो 26 जनवरी 1950 से ही लागू हुआ था। तो ये वाली डेट अंगीकृत किया गया है संविधान के, जो जितना भी कानून है और ये धाराएं हैं, अब इसके हिसाब से हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये यहाँ अंगीकृत कर लिया गया था भारत की जो अस्थायी सरकार थी, क्योंकि आम चुनाव तो 50-51 में हुए थे, तो उनके द्वारा संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। बाकी जो अंतिम हमारी सत्र 11वां सत्र हुआ था वो 24 जनवरी 1950। तो हमको पहली बात तो 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। 1949 को अंगीकृत कर दिया गया था। अंतिम बैठकें हुई थी, प्रथम बैठकें हुई थी और 11 सत्र हुए थे। ठीक है, अब एक बात और, यदि कोई पूछ दे कि जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना, तो ये 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव संविधान सभा में लाया गया था। ठीक है, या पेश किया गया था
और पारित हुआ था। तो इतनी बातें अब मैंने आप लोगों को बता दी कि 11 सत्र, एक और इसी में हम लोग बात एक जोड़ लेते हैं। इसमें इस हमारे जो संविधान में बनने के लिए समय लगा वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ठीक है। इतना, अब ये आप लोगों को देखो, आप ये कहेंगे कि इतनी सारी जानकारी आप लोगों से वो क्या पूछ ले, वो कोई गारंटी तो है नहीं। तो हमारे पास पर्याप्त अभी समय है, तो धीरे धीरे बिल्कुल जिस भी मुद्दे से हम निकलेंगे कम से कम वो तो क्लियर रहे हमको। बाकी तो आप लोगों को घबरा नहीं है, मेरे ऊपर आप विश्वास बस रखिएगा। जो भी छात्र यदि हमसे तैयारी या मेरे से तैयारी करता है तो वो मेरे ऊपर बस अपने आप का विश्वास आप बिल्कुल भूल जाए, मेरे ऊपर विश्वास रख के चलिएगा। क्योंकि क्या जरूरी है, क्या आपसे पूछा जा सकता है, किस स्तर पे आपसे, बाकी आप लोगों के साथ कई धर्मगुरु जो जुड़े हों तो उनके साथ क्या पूछा गया वो अपना शेयर कर देते हैं, वो उसी से अनुभव लगा लेते हैं वो बात को कि इस स्तर तक का। बाकी वैसा नहीं है। शायद हो सकता है कि एक जो हमारा धर्म शिक्षक इंटरव्यू देने गया उससे ये बात पूछ ली हो कि प्रथम जो बैठक हुई थी वो कब हुई, लेकिन दूसरे से पूछी हो कि कितने सत्र हुए थे तो ये पूछ ली। अब इन जो प्रथम वाले को ये का कैसा पता चल जाएगा कि ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हमारे जो स्तर रहता है, जो हमारा नजरिया है, तो हम उसको सब देखते हुए आगे चलेंगे। तो हमारे संविधान की जो हमारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। समय लगा है जो हमारा वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 75 वर्ष पूर्ण हुए, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। 13 दिसंबर हमारी संविधान वो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव लाया गया था। अब इसी में और कुछ जानकारी ले लें। जो हमारे प्रथम संविधान में हस्ताक्षर करता थे वो हमारे थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, ये मैं शॉर्ट में लिखूं तो आप लोग जरूर समझिएगा। और जो लास्ट में हस्ताक्षरित व्यक्ति थे वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोग सुनते जाइएगा, यदि मेरी वहाँ थोड़े जगह कम होने के बाद मैं वहीं लिखते जाता हूँ। तो कुछ ऐसी है जो अब आप लोगों के पास जानकारी, तो ये मैं धीरे धीरे मिटा दूंगा। तो इतना कुछ हमारा हो गया। पहले प्रथम हस्ताक्षर करता थे जवाहरलाल नेहरू जी, और द्वितीय अंतिम हस्ताक्षर करता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब आपसे पूछा, ये भी पूछ सकते हैं कि संविधान सभा में जो संविधान सभा बनाया गया, पहले तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि सबसे एक विवादित प्रश्न है कि आखिर संविधान लिखा किसने है, ठीक है। तो संविधान के जो लेखक हैं वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लेना। लेखक, ये संविधान के जो लेखक हैं वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो अब यही इंटरव्यू पैनल आपसे पूछ सकते हैं या पूछ लेंगे कि तो फिर जो भारत देश में चर्चाएं चलती हैं, आम बोलचाल में सारा कुछ चलता है कि संविधान के रचयिता या संविधान के लेखक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा लिख गई है, भीमराव जी हैं। तो ये क्या है फिर, तो इनका आपको एक क्लियर होना चाहिए अपनी। ये जैसे एक मसौदा तैयार होता है, मान लो कि मैं एक पुस्तक लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं उस पुस्तक में ये पूरा एक पहले ड्राफ्ट तैयार करूंगा कि मुझे इसमें 11 लेसन रखने हैं, ठीक है। किस लेसन में मुझे क्या रखना है, शुरुआत से एक क्रमबद्धता, यदि हम लोग या कोई क्रम में कौन सी चीज में शुरुआत में रखूंगा, सेकंड में कौन है, या आखिरी में क्या। तो ये ड्राफ्टिंग भीमराव जी जो थे वो ड्राफ्टिंग या प्रारूप समिति हिंदी में बोलते हैं, ड्राफ्टिंग ज्यादा सरल शब्द लगता है मुझे, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये अध्यक्ष तो इन्होंने पूरा मसौदा तैयार किया था। बाकी जो लेखक हैं जो तो वो है प्रेम बिहारी। तो ये दोनों, ये थोड़ा नाम आप लोगों के लिए बड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन इसको जरूर, क्योंकि सबसे जो विवादित प्रश्न है संविधान का हमारा वो यही है कि लेखक कौन है, और यदि ये आपने नाम बताया तो फिर ये कौन है।
तो इनने पूरा भीमराव जी ने मसौदा तैयार किया था, हमारे संविधान का ड्राफ्टिंग की थी, तो इसी वजह से इनको आम भाषा में जनक मानते हैं, रचयिता मानते हैं। तो ये हमारी ये विवादित प्रश्न दूसरा हो गया। अब तीसरी कि जब इतना सब हो गया है, इतना कुछ है, तो हमारे संविधान में कितने सदस्य थे? तो हमारे संविधान में जब पहली बैठक हुई तो वहां उस समय उस बैठक में 211 सदस्य शामिल हुए, पहली बैठक में 9 दिसंबर 1940। लेकिन जो संविधान सीटें रखी गई थी वो 389 रखी गई थी। तो पहली बात तो जो आप लोगों ने, एक कांग्रेस थी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, और दूसरी ये मुस्लिम लीग, तो ये लोग विरोध कर रहे थे कि हम लोग ऐसे संविधान में नहीं शामिल होंगे जहां हिंदूवादिता या ऐसी कुछ कट्टरता वाली बातें, अपना अपना देखो उल्लू सीधा करने के लिए कई प्रकार की कौन बातें करने लगता। हम लोग इस ज्यादा विवाद में नहीं घुसेंगे ना, इतना डीप हम लोगों को जानने की आवश्यकता है केवल। लेकिन जब फाइनली संविधान बनने लगा और मुस्लिम लीग अलग हो गई, तो फिर हमारे यहाँ कितने लोग शामिल हुए? तो फिर 299 लोग भारत में बचे थे, मुस्लिम लीग वाले कट गए। 299 लोग संविधान सभा की बैठक में शामिल होते थे। इसमें से 70 लोग जो हमारी रियासतें थी, राजाओं की थी या नवाबों की थी, तो 70 लोग उस रियासत से मतलब मनोनीत होके, ये लोग 229 लोग जो बचते हैं, इसमें से आप 70 निकालिए तो 229, ये लोग निर्वाचन से आते थे। पहले आप लोग जो एक राज्य थे, ये पहले बड़े बड़े 11 प्रांत थे, प्रांतों के चुनाव होते तो प्रांतों से चुनकर आते थे 229। लेकिन जो हमारी रियासत है उनको ये अधिकार दिया गया था कि 70 सदस्य आप लोग भेज सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक संघ का निर्माण करेंगे, पूरा अखंड भारत अब हमारे एक कानून से चलेगा, वो कानून के नीचे सब लोग रहेंगे। तो ये लोग, इन लोगों को 70 सदस्य ये मनोनीत राजा नवाब ये करके भेजते थे। तो 229 हमारे निर्वाचित होके आते थे, ये 70 लोग मनोनीत होके आते थे, और बाकी 389 में से 299 जब बचे, ये हम लोग मुस्लिम लीग के निकाल देंगे, क्योंकि 9 दिसंबर 46 से हुआ है और जून 1947 में अलग अलग नींव रख गई थी कि अब हम लोग अलग एक धार्मिक राष्ट्र बनाएंगे पाकिस्तान, और आप लोग हिंदुस्तान का अपना जो कानून बनाना है, संविधान, वो अपने आप से समझें। तो ये चीजें आपको, लेखक आपको क्लियर हो गया, ठीक है, कितने लोग सदस्य थे। अभी इसमें ये भी पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि आपसे पूछा मतलब, तो आप देखो इसमें 15 महिलाएं थी, ये बात 15 महिलाएं, अभी हम लोगों को ये बात ज्यादा इतनी विशेषकर गौर नहीं करते हैं लोग, क्योंकि आजकल जो हमारे भारत देश की जो भारत सरकार का एजेंडा है, जो वो पुरुष और महिला समानता पे ज्यादा जोर दिया जाए। यदि आप इंटरव्यू में महिलाओं का जिक्र करेंगे ना कि 15 महिलाओं समेत 389 सदस्यों की सीट निर्धारित की गई थी, तो उसमें वो लोग समझ जाएंगे कि आप पुरुषवादी विचारधारा की नहीं है। हम लोगों को ये भी दर्शाना है कि हम समानता की, या हमारा दृष्टिकोण समानता का हम समर्थन करते हैं, समानता के विरोधी नहीं है। तो वो शायद ऐसा भी हो सकता है कि पूछ सकते हैं कि तो आपने 15 महिलाएं, तो कोई आपको महिला का जो संविधान सभा के सदस्य रहे, तो इसका यदि आप एक मतलब एक साधारण नाम याद रखना चाहें तो वो दुर्गाबाई देशमुख, ये आप याद जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि इनने अंतिम में ये जिंदा बची थी। बहुत देखो अंत तक आते आते 15 सदस्य जो मृत्यु, जो लगातार सत्य चलते रहते, बीच में मृत्यु हो गई थी काफी संविधान सभा के सदस्यों की, तो इनका ये लास्ट तक रही और इनका हस्ताक्षर भी हुआ संविधान में, तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। तो 15 महिलाएं, दुर्गाबाई देशमुख, प्रेम बिहारी लेखक और भीमराव अम्बेडकर। और अब एक और, जैसे अब हमारी पहली जो बैठक हुई, तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोकसभा का जब भी सत्र चलता है तो उसमें लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होना होता है, तो इसलिए उसके पहले एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है, क्योंकि वही तो वोटिंग करवाएंगे कि किसको कौन जीतेगा या कौन अध्यक्ष बनेगा। तो इसलिए एक वरिष्ठ सदस्य थे हमारे
सच्चिदानंद सिन्हा जी, इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, अस्थायी अध्यक्ष। ये हमारे फिर स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो मैं आप सुन लीजिए, या फिर मैं यहीं से स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक। अस्थायी अध्यक्ष ये वरिष्ठ संविधान सभा के सदस्यों में थे, तो इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये याद आपको रखना है। स्थायी अध्यक्ष जो चुनाव हुआ फिर उसका अध्यक्ष का तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। तो आप लोगों को जो महत्वपूर्ण हमारे संविधान से प्रश्न है, महिलाएं कितनी थी, कितने सदस्य थे, तो अंतिम सत्र कहाँ तक चला, ये चीजें हो गई। अब पहली बात इतना सब हो गया, अब ये भी पूछ सकते हैं कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। और अब आप लोग 370 और 335 है, ठीक है, ये मैं ज़्यादा क्लियर कराऊंगा। तो जब ये 395 है तो ये ए बी सी डी, ये क्यों, ये किसी अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं अंदर। तो बाकी एक साधारण जिनको ज़्यादा समझ कम रहती है, जो आम मतलब कानून की समझ या जिसने कोई ड्राफ्टिंग ना पढ़ी हो संविधान की, तो वो बोलने लगते हैं कि आज के समय में 500 अनुच्छेद हो गए हैं, आर्टिकल हो गए हैं, 395 वो 400 हो गए या 450, तो ऐसा कुछ नहीं है, 395 है। इसमें अंदर किसी में रहता है कि जैसे हमारा फंडामेंटल राइट 19 क्या है, तो 19 ए है, बी है, सी है, डी है, और EF तक है, और फिर क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है, ऐसा कुछ रहते हैं। तो बहुत सारे उसके अंदर रहते हैं। वर्तमान में तो 25 जैसे 9A भाग हो गए, तो ऐसे 25 हो गए हैं, लेकिन हमारे जो मूल संविधान में भाग थे वो 22 भाग थे। और हमारी जो एक और मुद्दा फंसता है कि राष्ट्रभाषा क्या है, तो ये राष्ट्रभाषा हम एक नहीं बताएंगे, इसमें 22 राष्ट्रभाषाएं भी हैं और एक एक करके। बाकी राज्य भाषा हिंदी के तौर में सबसे ज्यादा राज्यों द्वारा उपयोग की जाती है। तो ये भाषाओं का मुद्दा हम एक अलग से समझेंगे, क्योंकि इसमें भी एक साइकोलॉजी वाला सवाल बनता है। इसमें आपकी जरूर आपका ज्ञान चेक किया जाएगा भाषाओं में, कि आप लोग कोई ही एक भाषाई अतिवादी तो नहीं है। तो ये हमारे मूल संविधान में 22 ही भाग थे, 395 अनुच्छेद थे। और वर्तमान में जैसे मैंने आपको बताया कि वे अनुच्छेद बढ़ गए, वैसे ही 25 भाग हो गए हैं, लेकिन हम लोग 22 ही भाग हैं, उसके अंतर्गत 9A ऐसे कुछ भाग जुड़ गए हैं ए और बी को लेकर। ठीक है, धन्यवाद। बस इतनी ही महत्वपूर्ण हमारी जानकारी थी जो हम लोगों को एक दूसरे से आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। बाकी अगली क्लास में फिर मिलते हैं।